चाहूँगा। हम बीते दिनों से, बीते समय से देखते चले आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में कैसे भविष्यवाणियाँ पूरी होगी, कैसे वो भविष्यवाणियों के साथ में जुड़ा हुआ था। यीशु मसीह की भविष्यवाणी में हमारा भी फुलफिलमेंट है। जहाँ यीशु के लिए है वहाँ हमारे लिए भी लिखा हुआ है। यीशु ने अपना काम कर दिया, वो अपने लिए लिखी हुई भविष्यवाणी से जुड़कर उसने पूरा किया। अब चर्च मसीह की देह होने के नाते हमें जुड़कर हमें अपनी दौड़ को पूरा करना है। हालेलुया। जब हनोक के विषय में हम पढ़ते हैं बाइबल में, हनोक के लिए क्या लिखा है? हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और फिर उठा लिया गया, है ना? परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, उठा लिया गया। किसके बारे में बात कर रहा है? चर्च के बारे में बात कर रहा है। अंत के दिनों का चर्च यीशु के साथ साथ चलता रहेगा और उठा लिया जाएगा, है ना? चर्च का रैप्चर है। हनोक के लिए लिखा है उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। चर्च के लिए बारे में ओपन खुलासा है, चर्च परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीता है, इसी लक्ष्य में जीता है। मेरे जीवन से प्रभु प्रसन्न रहे। दो बातें हैं, एक तो यीशु मसीह ने हमारे बदले पिता को प्रसन्न कर दिया, इसलिए अब हमारे लिए प्रकोप बाकी नहीं है। आप सुन रहे हैं? जब आप पढ़ोगे आइज़ाया 56 में तो आप वहां पर पढ़ोगे कि परमेश्वर कहता, नूह के दिनों में जैसे मैंने शपथ खाई है और मैंने कहा कि मैं फिर जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा, ऐसे ही शपथ मैं तुमसे खाता हूं कि मैं फिर तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब परमेश्वर ने एक शपथ खा ली है, अब क्रोध नहीं करूंगा। और वो शपथ क्यों खाई है? क्योंकि आइज़ाया 53 में बेटे ने कीमत चुका दी। बेटे ने बाप का जितना हम मनुष्य ने गलतियां किया था और उसके बदले जितना क्रोध हम पर भड़का जाना था, वो सारा क्रोध यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए प्रेम बाकी छोड़ दिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। सो हमारे लिए ये सुंदर बातें रख दी गई है, हमारे लिए ये सब सुंदर रख दिया गया। इसलिए मैं कहता चर्च जब हमारे लिए इतने लाभ रखे गए हैं तो आओ हम अपने आप को समर्पित करके इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रीति से, पास्टर आपके घर विजिट कर पाए या न कर पाए, हम पास्टर क्या करें, कोई हमारे घर नहीं आता इसलिए ना हम ढीले हो जाते, ना। यही तो गलतियां इजराइल करती रही कि वो परमेश्वर को छोड़कर सेवकों से चिपकी रही। मूसा चला गया मगर परमेश्वर वही था, मगर वो परमेश्वर से कनेक्ट ही नहीं हो पाए। वो मूसा के बाद जोशुआ के पीछे लग गए, जोशुआ के बाद में वो न्यायियों के पीछे लग गए, उसके बाद में समय जाता गया सैमुएल के पीछे लगे और आखिर सैमुएल को बोल दिया अन्य जातियों पर जैसे राजा थे ऐसे हमको भी राजा चाहिए। वे कभी परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हुए। आप समझ रहे? और आज सेम रीति से लोग कर रहे हैं, वे खुद कनेक्ट होने के बजाय पास्टरों के पीछे लगे हुए हैं, सेवकों के पीछे लगे हैं। पास्टर सेवक प्रभु ने आपके जीवन में दिया, प्रभु का धन्यवाद, मगर आपको पता नहीं पौलुस पर इसका खुलासा किया गया कि पास्टर, टीचर्स, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, ये तमाम प्रकार की सेवकाइयां परमेश्वर ने इसलिए दिया कि संत तैयार किए जाए, चर्च के लोग तैयार हो और परमेश्वर के सेवा का कार्य पूरा हो। सो प्रभु ने सेवकों को रखा है कि परमेश्वर की मर्जियां वो आपको सिखाए और जिस प्रभु के बारे में वो आपसे बात करे आप उस प्रभु से लिपट जाओ, आप उस प्रभु से चिपक जाओ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। सो इन बातों को जान रखकर अपना ध्यान अपने यीशु में लगाए रखकर उसी में आगे बढ़ते जाओ। हजारों चीजें आएगी वार करने के लिए, अटैक करने के लिए, मगर कितना सुंदर वादा है हमारे लिए कि नरक के फाटक तुम पर प्रबल नहीं होंगे। आइज़ाया का लिखने वाला कहता है वो पाताल में से निकला है कि तुझे अपनी ओर पाताल में खींच ले। आप समझ रहे? पाताल के दुष्ट आत्माएं हमें पाताल में खींचना चाहती है। लिखा है राजाएं और अधिपति जो वहां पर चले गए हैं वो कहेंगे तू भी हमारी तरह कमजोर हो गया, तू भी हमारी तरह कमजोर हो गया।
बड़े बड़े राजा घमंड में उन्होंने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया और पहुंच गए पाताल में। मगर यदि वो चर्च के विश्वासी को, चर्च में आए हुए व्यक्ति को वहां जाता हुआ देखे तो वो अचंभा करके पूछेंगे, तू भी हमारी तरह कमजोर हो गया। आप समझ रखे? इसलिए मैं कहता परमेश्वर में बलवंत हो जाओ, व्यक्तिगत प्रभु में स्टैंड लो, ऐसे प्रभु में जियो कि जो व्यक्ति कमजोर बाहर है, जो व्यक्ति बाहर तकलीफों में पड़ा हुआ है, वो आपको नकारात्मक बातें बोले तो भी आपके अंदर का बल, आपके अंदर का रिश्ता उनके लिए बल का कारण है। और उनके अंदर ये आवाज हो कि किस बात पर इस इंसान का भरोसा है। अंत के दिनों में कलीसिया नाना प्रकार के सताव, तकलीफ, संघर्षों में से होकर गुजरेगा, मगर जीत कर निकलेगा। तब दुनिया जो नाना प्रकार के ज्ञान और बुद्धि समझ में बढ़ती चली जा रही, वो दुनिया अचंभा करके कहेगी, इतने सताव के बाद भी इतना तेज कलीसिया में कैसे है। दानियल 12वें अध्याय में क्या लिखा है आपको पता है? दानियल 12वें अध्याय में अंत के दिनों के विषय में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में कुछ लोग निर्मल और उज्जवल होते रहेंगे, मगर कुछ लोग विकेटनेस में बढ़ते रहेंगे। हेलो, आप हैं मेरे साथ? आप कौन से झुंड में शामिल हो रहे हैं? चर्च में आप आते हैं, अरे बहुत लोग आते हैं रीति रिवाज के रीति पर, मसीह समाज में पैदा हुए इसलिए रिवाज है, माँ बाप ने बचपने से ले गए तो संडे चर्च और उसके बाद चिकन मटन, ये हमारा रिवाज है, सो हम बराबर उसमें चलते रहेंगे। सच है ना? हेलो, मगर आओ रीति रिवाजों को, बाप दादाओं के ट्रेडिशंस को पीछे छोड़कर आओ वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, वेग से दौड़े, अपने निशाने पर नजर बनाए रखे। आपका नाम जीसस मिशन चर्च है, आप जीसस के मिशन में जुड़े हुए हैं। बिना जीसस के मिशन को आप तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक आपको जीसस का हार्ट ना समझे, जब तक आपको जीसस की लगन ना समझे। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आप सारी बातों से ध्यान हटाकर यीशु मसीह में जुड़ जाओ। क्या चाहता है मेरा यीशु? इन दिनों में उसका क्या लक्ष्य है? क्या वो मांगता है मुझसे? मुझे उन्हीं बातों में आगे बढ़ते चले जाना है। यदि बाइबल का वचन कहता कि वो कलीसिया को अंत के दिनों में तेजस्वी बनाएगा, तो हम उस झुंड का भाग है, हम वो वाले झुंड का भाग नहीं है जो बुराइयों में बढ़ते जाएंगे। बाइबल में दो प्रकार के लोगों के लिए अंत के दिनों में भविष्यवाणियां हैं, एक संसार के लिए है और दूसरा चर्च के लिए है। जो संसार के लिए है वो आपके मेरे पकड़ने की नहीं है, जो चर्च के लिए है वो आपके मेरे पकड़ने की है। आप समझ रहे हैं? हेलो, संसार के लिए लिखा है, संसार में अंत के दिनों में पाप करने के नए नए तरीके बनाए जाएंगे। अभी रोबोटिक वेश्याएं बनाई जा रही है, ऑलरेडी बन गई है। कभी किसी ने नहीं सोचा था मशीनों से वेश्याएं का मन किया जाएगा, मगर संसार में नए नए तरीके पाप करने के बनाए जाएंगे। तीमुथियुस को पौलुस ने ऑलरेडी बता दिया। तो एक संसार का एक दौड़ है और वो उस दौड़ में दौड़ रहा है जो संसारिक है, मगर चर्च एक दूसरे दौड़ में दौड़ रहा है जो तेजस्वी है। हालेलुया। उनकी दौड़ का अंत है, क्योंकि उनके ज्ञान का अंत है। लिखा है दानियल की किताब में, अंत के दिनों में बहुत पृथ्वी में ज्ञान बढ़ जाएगा। और लिखा है इफिसियों में, अंत के दिनों में नाना प्रकार का ज्ञान कलीसिया पर उंडेला जाएगा। आप समझ रहे? दुनिया का ज्ञान और चर्च के ज्ञान में अंतर है, और उसका नमूना दिया गया है दानियल की पुस्तक में कि 4 लोगों पर अलग ज्ञान है और बाकी नबूकदनेस्सर के किंगडम में रहने वालों पर अलग ज्ञान है। किताबी ज्ञान समझ उन्हें जादू टोना का ज्ञान, सॉसर्स का ज्ञान, उनके ऊपर वो वाला ज्ञान था। मगर 4 दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो पर यहोवा का ज्ञान का आत्मा था। आप समझ रहे हैं? हेलो, मैं आपको कहीं ले जा रहा हूँ। मैंने आपको इस विषय पे पहले भी बात किया है, मगर मैं आपको कहीं ले जा रहा, बड़े ध्यान से सुनो। और मैं आपसे कहना चाह रहा, अपने लक्ष्य को बांधे रखो, ध्यान रखो।
दुनिया के सक्सेस को देखकर अपने आप को फेलियर मत समझो। आप समझ रहे हैं? क्योंकि दुनिया के सक्सेस से आपको कोई लेन देन नहीं। दुनिया रॉन्ग डायरेक्शन में सक्सेस हो रहा है, आपका और मेरा डायरेक्शन राइट है। और मैं आपसे कहना चाहता, आप राइट डायरेक्शन में सक्सेस हो रहे हैं। लोग आपको देखकर जानबूझ के हंसेंगे और हंसकर बोलेंगे कौन से जमाने में जीते यार, 2000 साल पहले था यीशु मसीह, वो 2000 साल पहले आया। मालूम आपको, सदगुरु नाम का एक व्यक्ति है, मैं यदि आपने कभी YouTube में, फेसबुक में सुना होगा, देखा होगा, सदगुरु नाम का है। वो क्या बोल रहा था मालूम? यीशु मसीह का लाइफ एकदम फेलियर सा लाइफ दिखाई देता है। उसकी टीचिंग उसके दिनों में किसी ने ग्रहण नहीं किया। अर्ली एज में उसके अपने लोगों ने उसको मार डाला। उसके अपने चेले में से एक चेला जो है उसके विरोध हो गया। और मैं सोचने लगा, यार ये आदमी को दुनिया भर में लोग सुनते हैं, गुरु करके मानते हैं। ये आदमी का ज्ञान दुनियावी ज्ञान है, इसको यहोवा का ज्ञान शून्य है। और आप समझ रहे हैं? यहाँ चर्च में एक अनपढ़ व्यक्ति भी उससे ज्यादा ज्ञानवान है, क्योंकि उससे परमेश्वर का ज्ञान है। आप समझ रहे हैं क्या? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, क्योंकि हमें यहाँ पता है मेरा यीशु और लोगों की तरह सुख विलास भोगने के लिए दुनिया में नहीं आया था। यहाँ की स्त्रियों से प्यार अचाने के लिए नहीं आया था, मगर वो बलिदान का पशु बनकर आया था। वो दुख उठाने के लिए और मनुष्य के अधर्म अपराध पापों को अपने ऊपर लेने के लिए आया था, जिसके विषय में शास्त्रों में लिखा था वो मनुष्य का त्यागावा होगा। ये सदगुरु नहीं जानता। वो कहता उसके अपने लोगों ने त्याग दिया। अरे तो उसके लिए लिखा था भाई, उसके दिनों में लोग उसको त्यागेंगे, मगर मालूम आपको अंत के दिनों में इसी यीशु के पास लोग दौड़े चले आएंगे। हाँ, आप समझ रहे हैं? यशायाह चैप्टर 2, मीका चैप्टर 4, दोनों जगह में क्या लिखा है? यहोवा के भवन का पर्वत, भवन नहीं पर्वत। कौन है पर्वत? ये वही जिंदा चट्टान है जो इज़राइल के संग संग चलता रहा और जिसमें से इज़राइल ने जल को पिया। यीशु का नाम एक पक्की चट्टान है जिसमें धर्मी दौड़ के सुरक्षा पाते हैं। वो चट्टान यीशु मसीह का सिंबॉलिक है और बाइबल का वचन कहता सब जाति के लोग उस चट्टान की ओर दौड़े चले आएंगे। हालेलुया। अरे वो समय था जब यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी थी, सब उसका विरोध करेंगे, सब उसको त्यागेंगे। वो उसके लिए भविष्यवाणी थी और वो भविष्यवाणी पूरी कर रहा था। मगर अंत के दिनों में ऐसा नहीं है। अंत के दिनों में उजियाला चमकेगा। और कहां से चमकेगा? जब कलीसिया तेजस्वी दिखेगी। आपको मालूम है क्या लिखा है? तेरा उजियाला ऐसा चमके कि जो अंधकार में है वो ज्योति में आने पाए। इसका मतलब आज संसार अंधकार में है और आपके उजियाला, आपका तेजस्वी होना अंधियारे संसार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप तेजस्वी होंगे, उस आपके तेजस्वी आपके उजियाले में अंधियारे में पड़ा हुआ ज्योति में आएगा और सत्य को जानने पाएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए पकड़े रखो, जागते रहो, प्रभु में मजबूत रहो। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति आएगी मगर एक भी नहीं टिकेगी, वो सब पर जयवंत होगा। इसलिए विपत्ति के सीजन टाइम में, दुख की भोगने के सीजन टाइम में छोड़ मत देना, रुक मत जाना। मौत से भरी हुई तराई से होकर गुजरने के समय तराई में रुक न जाना। मालूम वो बेस्ट पार्ट क्या है? जब मैं मौत से भरी हुई तराई से होकर चलो, बैठू नहीं लिखा है, रुकू नहीं लिखा है। इसका मतलब तराई तो है मगर मैं चल रहा हूँ और एक दिन आएगा तराई पीछे छूट जाएगी, मैं आगे निकल जाऊंगा। क्योंकि जब मैं चल रहा हूँ ना, अपने बलबूते पर नहीं चल रहा, कोई है मेरे साथ, उसने मुझे थाम के रखा हुआ है। चर्च, संसार डराना चाहता है। दुष्ट की नीतियों को समझो,
वो कभी डरा कर आपको प्रभु से दूर करना चाहता है, तो वो कभी आपको सता कर दूर करना चाहता है। तो वो कभी जब देखता डराने से काम नहीं हो रहा, सताने से काम नहीं हो रहा, तो वो आपको समृद्धि देकर दूर करना चाहता है, आपको भरपूरी देकर दूर करना चाहता है। रिकॉर्ड पड़े हैं, बहुत से लोग बहुतायत के कारण दूर हो गए, बहुत से लोग दुखों के कारण दूर हो गए, बहुत से लोग नहीं समझने के कारण दूर हो गए। दुष्ट ये सारे हथकंडों को इस्तेमाल करता है कि प्रभु के बच्चों को प्रभु से दूर ले जाए। मगर जो बच्चों ने अपनी नजरें अपने प्रभु से लगा के रखी, जिनका दिल अपने प्रभु में लगा हुआ है, उनके अंदर एक ही आवाज होती है, मुझे समझ में आए या न समझ में आए, मेरा जीवन मैंने उसको सौंप दिया। जीना मसीह है, मरना लाभ है। मेरे दिमाग में और दूसरा कुछ नहीं है। हाँ, मेरे अंदर इच्छा है मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। एक समय था हबक्कूक बड़बड़ाया शुरुआत में, मगर अंत में बोली बदल गई। जब दिमाग की बत्ती खुल गई तब बोलने लगा, हो अब अंजीर के वृक्ष में अंजीर लगे या न लगे, अब अंगूर की दाखलताओं में अंगूर लगे या न लगे, खेतों में अनाज उपजे या न उपजे, मैं तो अपने यहोवा में मगन रहूंगा। हालेलुया। चर्च, हम उस जगह में आ जाए और जान जाए यीशु सर है, हम उसकी देह है, हम उसमें लगे हुए हैं, हम उसमें जुड़े हुए हैं, उसके बगैर कुछ नहीं है, हम उसका भाग है, वो हमारा भाग है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, अंडरस्टैंड, और उस मेंटालिटी में जिए। अपने बाजू वाले को देखकर बोलो, सबकी आवाज सुनने की जरूरत नहीं है। अच्छे से बोलो, दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं, सब आपके लिए नहीं है। बाइबल क्लियरली कहती है, अपने चरवाहे की आवाज भेड़ सुनती है। हालेलुया। और तब वो सीधा मार्ग लेती है। बहुत सारी आवाजें आएगी। चलो आज कुछ देखते हैं वचन से निकाल कर। खोलिए मेरे साथ पहला राजा, इसका 20वां अध्याय, पहले वचन से पढ़ेंगे। पहला राजा 20वां अध्याय पहले वचन से। अराम के राजा बेनहदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। बाप रे, आप देखो कितनी बड़ी सेना है। आहाब राजा के विरुद्ध, इजराइल के राजा के विरुद्ध उसने लेके आया। समरिया पर अभी युद्ध जीत गया, और समरिया पर युद्ध जीतने के बाद अब वो इजराइल पर चढ़ाई करना चाहता है। बेनहदद राजा ने बहुत बड़ी सेना को इकट्ठा किया। एक एक राजा के पास कितनी सेना होती है? 32 राजा है। कैन यू इमेजिन? कितने रथ, कितने घोड़े। जब आहाब राजा को पता चला 32 राजाएं मिलकर उसके पीछे पास आ रहे हैं लड़ने के लिए, दिमागी काम नहीं किया उसने, चकरा गया। शत्रु देखो कितना बड़ा आ रहा है, कितनी तादाद में आ रहा है, कैसे करे, क्या करे? सवालों का जवाब नहीं है। मन के समझ के बाहर प्रॉब्लम आ गया है। आप समझ रहे हैं? ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो आप अपने मन से सुलझा लेते हैं, मगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जगह आपका मन बंद हो जाता है, आपको समझ नहीं पड़ता। जोशापात पर भी जब अटैक आया तो जोशापात बोला, मुझे नहीं समझ पड़ता ये बड़ी भीड़ के साथ मैं क्या करूं, मुझे नहीं, प्रार्थना उसका वही था, मुझे नहीं समझ पड़ता लॉर्ड, ये मेरे माइंड और मेरे थिंकिंग के लेवल के बाहर है। ऐसे शत्रु का चढ़ाई मेरे ऊपर आना जो मेरी समझ के बाहर है। पास्टर, कर्जा इतना भयंकर हो गया है, अब मेरा दिमाग काम नहीं करता कि कहां से फिरूंगा। पास्टर, मेरे और मेरे पति के बीच में ऐसे रिश्तों में दरार हो गई है, अब समझ नहीं पड़ता सुधरने का कोई है भी क्या, हम क्या उपाय निकालें, हम क्या करें, कैसे क्या करें, दिमाग काम नहीं करता। पास्टर, बच्चे के पीछे मेहनत करते करते थक गए,
मगर वो सुनता ही नहीं, अपमान करता है, बुरी लत बुरी आदतों में फंस गया, बुरे रिश्तों में फंस गया और सुधरने का कोई आसार नहीं दिखता। हमारे दिमाग में कुछ आता ही नहीं कि क्या करें हम थक गए पास्टर, समझ में नहीं आता है हम क्या करें, ये बिजनेस हमारा आगे बढ़ नहीं रहा, हमको पता नहीं चल रहा कैसे उन्नति करें, किस मार्ग से धन आएगा। ऐसे इंसान के जीवन में कई सवाल आकर अटक जाते हैं जो उसके थिंकिंग के बाहर होते हैं। आप समझ रहे हैं? एंड देन डेविल को मौका मिलता है डिफरेंट वॉइसेस को आपके कान में डालने के लिए। हेलो, ऐसी परिस्थितियों से मनुष्य होकर जाता है जहां उसको सुझाई नहीं देता। जब गोलियात आया, आपको याद है, तो बाकी सेना लड़ाई के मैदान में खड़ी है, शाऊल जो है महल में बैठा है, दिमाग काम नहीं कर रहा। 40 दिन से गोलियात आकर गाली बक रहा है, बुरा भला बोल रहा, और ये बोलता है इसको समझ नहीं पड़ रहा क्या करूं, क्या कोई है क्या हमारे प्रांत में जो इससे लड़ सके? मेरे को तो समझ नहीं पड़ रहा कैसे लड़ाई लड़े, कौन जाएगा। अरे अब सुनो, सबसे ऊंचा गोलियात था, सबसे ऊंचा शाऊल था इस्राएल में, और शाऊल से ऊंचा गोलियात था। तो जब गोलियात आया तो सब नीचे नाटे वाले शाऊल को देखे होंगे, मगर शाऊल बोलता है यार मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा, इससे कैसा लड़ूं। सर्टेन टाइम लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहां आपको समझ नहीं पड़ता। मगर मैं आपको बताऊं, आपके प्रॉब्लम के साइज को देखकर और अपने समझ की क्षमता को देखकर निर्णय ना लेना। मगर बेस्ट पार्ट जो डेविड ने किया ना, दाऊद ने गोलियत से नजर हटाकर अपने परमेश्वर को देखना शुरू किया, और उसने जाना मेरे बाप के साइज का कोई भी नहीं है। उसको जब वो समझ गया, ये वो है जिसके पैरों की चौकी पृथ्वी है। हेलो, आप समझ रहे क्या? मेरे बाप का साइज में तू कुछ भी नहीं है रे। He understood, और इसलिए कहता सुन, तू तलवार और भाले से आता है, मैं सर्वशक्तिमान के। Come on, क्या बिलीव किया दाऊद ने मालूम? इसके साइज के लिए उसका सिर्फ नाम काफी। हालेलुया, पूरा प्रभु आने की जरूरत भी नहीं है, उसका नाम काफी है। इसलिए मालूम शैतान को भी मिखाइल ने कैसे डांटा था? है यहोवा तुझको डांटे। हमने देखा कैसे डांटा था एंजल ने, यहोवा शैतान तुझको डांटे। यानी उसको आने का भी जरूरत नहीं, उसकी आवाज, उसका नाम, उसका शब्द काफी है। इसलिए बाइबल का वचन कहता चर्च को उसका नाम दिया, बेटा बस मेरा नाम यूज कर और बड़ी बड़े युद्ध तू जीत जाएगा। ओके, कब हम जाएंगे वचन में देखेंगे, पढ़िए पहला राजा 20वां अध्याय। हाँ, अराम के राजा बेनहदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उन्हें संग लेकर उसने शमरोन पर चढ़ाई की और उसे घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। तब उसने नगर में इज़राइल के राजा अहाब के पास दूतों को यह कहने के लिए भेजा, बेनहदद तुझसे यूं कहता है। बेनहदद तुझसे यूं, किसको भेजा? अरे नहीं, आप इधर नहीं है, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, कुछ चाहिए? ओके, हो गया सर, ग्रेट। सुनो, मैं चाहता आप वचन सुनो, ठीक है? आपके लिए पढ़ रहा हूं, मैं तो पढ़ के आया, आपके लिए पढ़ रहा हूँ, तो मैं चाहता आप बड़े ध्यान से सुनो। फिर से पढ़ना दूसरा वचन। तब उसने नगर में इज़राइल के राजा अहाब के पास दूतों को यह कहने के लिए भेजा, बेनहदद तुझसे यूं कहता है। हाँ, सुनो, जब समझना पड़े मुझे क्या करना है, तब कोई ना कोई को दुष्ट भेजता है। ओके, और वो उस बेनहदद के कर्मचारी या जो भी है, वो अहाब राजा के पास आकर कह रहे, क्या बोल रहे? सुनो क्या बोल रहे। हाँ, बेनहदद तुझसे यूं कहता है, तेरा चांदी सोना मेरा है। सुनो क्या बोल रहा, तेरा सोना तेरा चांदी मेरा है। हाँ,
और तेरी स्त्रियों और बच्चों में जो जो उत्तम है वह भी सब मेरे हैं। तेरे उत्तम बच्चे मेरे हैं, तेरी उत्तम पत्नियां मेरी है। हेलो, आप डेरिंग देखो उसका, क्योंकि उसको मालूम है अरे अपन 32 साल लड़ाई अपन ही जीतने वाले हैं। उसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस है। तो खबर देकर क्या भेज रहा मालूम, अच्छा जाके बोलो अहाब राजा को, बेनहदद राजा ये कहता है तेरा सोना, तेरी चांदी, तेरी उत्तम पत्नी, तेरे उत्तम बच्चे सब मेरे हैं। इसका मतलब दुष्ट का ध्यान आपकी उत्तम चीजों पर है। हेलो, आप समझ रहे हैं? दुष्ट का ध्यान है आपके धन दौलत को लूट डाले। इसलिए बाइबल का वचन कहता है उसकी क्वालिटी क्या है, वो चोरी करता है, नाश करता है, घात करता है। आप समझ रहे हैं? बार बार आप बाइबल में देखोगे वो उत्तम बच्चों के पीछे पड़ा रहता है। जब नबूकदनेस्सर राजा आया उसने बाकी लोग को मार डाला, मगर जो उत्तम राज्य के बच्चे थे, शार्प थे, उनको उठाकर अपने महल में रखा, क्योंकि उनका ध्यान उत्तम बच्चों के ऊपर में है। आप समझ रहे हैं? हेलो, अमालेकियों ने जब चढ़ाई किया था 1 शमूएल चैप्टर 30 में, तो उसने क्या किया, दाऊद और 600 लोगों की पत्नी और बच्चों को उठाकर लेकर चले गए। मिस्र का राजा जब मूसा जाकर बोला तो उसने क्या बोला, अच्छा एक काम करो, सिर्फ पुरुष जाओ, पत्नी और बच्चों को यहाँ रहने दो। हेलो, आप समझ रहे हैं? उसके बाद में उन्होंने बोला नहीं हमको जाना, अच्छा पत्नी को भी ले जाओ, बच्चों को यहाँ रहने दो। हेलो, क्या करना चाह रहे हैं? बार बार बाइबल क्या बता रखा है, दुष्ट का ध्यान आपके जनरेशन पर, आपकी समृद्धि पर, आपकी आशीषों पर है कि कैसे इनको जो खुदा ने दिया उसको मैं चुरा लूं, इनको जो परमेश्वर ने दिया उसे मैं खींच लूं। आप समझ रहे हैं? हेलो, फाड़ खाने वाला सिंह आकर दाऊद पर अटैक नहीं किया था, दाऊद की भेड़ को उठाकर लेकर गया था। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। और थोड़ा खुलासा करूं तो दाऊद की भेड़ नहीं थी, उसके पापा की भेड़ थी। हेलो, दाऊद को संभालने के लिए दिया गया था। इसका मतलब चर्च के पास्टरों, जो परमेश्वर की भेड़ें आपको दी गई है, वो भेड़ों पर दुष्ट अटैक करने के चक्कर में रहता, वो भेड़ों को पकड़ के ले जाने के चक्कर में रहता है। मगर ब्यूटीफुल पार्ट क्या लगता मालूम, दाऊद ने ये जान लिया ये मेरे पिता की भेड़ है और दुष्ट उसे ले जा नहीं सकता है। दाऊद दौड़ा सिंह के पीछे। वो कहां तक पहुंच गई थी आप सोचो, उसने मुंह से पकड़ लिया है, चबाना बाकी है सिर्फ। कितने हद तक भेड़ पहुंच गई और उतने हद में दाऊद ने हाथ डालकर फाड़ के भेड़ को निकाला। हालेलुया, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा? पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। यहाँ पर शत्रुओं को भेजकर, उसके कर्मचारियों को भेजकर बेनहदद राजा ये कह रहा है जो कुछ तुम्हारा है सब मेरा है। और क्योंकि आहाब घबराया हुआ है, आहाब का जवाब देखो, पढ़ो। इज़राइल के राजा ने उसके पास कहला भेजा, हाँ, हे मेरे प्रभु, हाँ, हे राजा, अरे बाबा, तेरे वचन के अनुसार, हाँ, मैं और मेरा जो कुछ है, हाँ, सब तेरा है। आप समझ रहे हैं? ये ऐसा बेवकूफी भरा बातें क्यों बोल रखा है मालूम? हाँ जी, क्यों बोल रखा है? घबरा गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं? डर गया, दिमाग काम नहीं कर रहा। एंड द थर्ड थिंग, भलते लोगों की आवाज सुन रहा। आगे पढ़ो, तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा क्या है, पढ़ो। उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा, जब फिर आकर, इसका मतलब जब इसने बोला ना हे प्रभु, हे राजा, जो कुछ मेरा है सब तेरा है, तो उन्होंने जाके खबर दिया। बोला बेनहदद, वो बोलता है हाँ सब तेरा है, तो बेनहदद तो और चढ़ गया, फिर से भेजा उनको। हाँ, बेनहदद तुझसे यूं कहता है, हाँ, मैंने तेरे पास यह कहला भेजा था, हाँ, कि तुझे अपनी चांदी, सोना और स्त्रियां, हाँ, और बालक भी मुझे देने पड़ेंगे। हाँ, पहले बोला मेरा है, जब वो मान गया हाँ तेरा, तो दे फिर। आप समझ रहे? तेरा सोना चांदी, तेरे बच्चे सब तेरे को मुझको देने पड़े। अब आपके दिमाग में टेंशन है।
तो आहाब ने एक अच्छा काम किया। क्या किया? देखो। हाँ, परंतु कल इसी समय मैं अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूंगा। हाँ। और वे तेरे और तेरे कर्मचारियों के घरों में हाँ। ढूंढ करेंगे। हाँ। और तेरी जो जो मनभावनी वस्तुएं निकाले हाँ। उन्हें वे अपने अपने हाथ में लेकर आएंगे। आप देख रहे शत्रु आप घरों में घुसकर ढूंढ कर रहा है, क्या यहाँ से ले जाओ। आप समझ रहे हैं? वो आपकी शांति चुराना चाह रहा, खुशियां चुराना चाह रहा, परिवार के सुख को चुराना चाह रहा। वो ये सोच रहा है कैसे क्या करूं। तो बोले कल मेरे कर्मचारी आएंगे और तेरे घर में ढूंढ के सब उठा के लेकर जाएंगे, क्योंकि उसको पता चल गया, ये डर गया। मगर आहाब ने अब उसके बेनहदद के कर्मचारियों से नहीं जाकर इज़राइल के पुरनियों से बात किया। देखो मैं आपको कहीं ले जा रहा, पढ़िए। तब इज़राइल के राजा ने अपने देश के सब पुरनियों को बुलवा कर कहा, हाँ। सोच विचार करो हाँ। कि वह मनुष्य हमारी हानि ही का अभिलाषी है। हाँ। उसने मुझसे मेरी स्त्रियां, बालक, चांदी, सोना मंगा भेजा है। हाँ। और मैंने इनकार न किया। हाँ। तब सब पुरनियों ने और सब साधारण लोगों ने उससे कहा, पुरनियों ने भी, साधारण लोगों ने भी कहा, उसकी न सुनना और न मानना। नंबर 1, उसकी न सुनना। अपने बाजू वाले को देखो, जब घबरा देने वाली परिस्थिति आए, अरे अच्छे से बोलो ना, जब डराने वाली परिस्थिति आए, जब दिमाग को कुछ सुझाई ना दे, तो दुष्ट की मत सुनना। हालेलुया। इसका मतलब चर्च, आज मैं आपको ये कहना चाहता, बी केयरफुल आप किसका सुन रहे हैं अपनी विश्वास की दौड़ पूरा करने के समय। कोई लगा हुआ है आपको रोकने के, कोई लगा है आशीषों को चुराने के, कोई लगा है परिवार को चुराने के, कोई लगा है आपकी समृद्धि को चुराने के लिए। ऐसे समय में आज हमारे पास ये वचन है, और ये वचन है, सुन, ध्यान दे, तू किसकी सुनता है। अजी आप समझ रहे हैं? आपको बताता हूं, चलो 4 प्रकार की आवाजें हैं जो हमारे कानों में आती है। नंबर 1, लोगों की आवाज। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 28 वचन पढ़ो। deuteronomy 1:28 जोर से पढ़ो। पुण्य नियम 1 अध्याय 28 वचन। पुण्य नियम 1 अध्याय 28 वचन। फिर हम किधर जाए, हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब लोगों की आवाजें आएगी और जो उनके दिमाग में है वो आपको बोलेंगे। हेलो, आप मेरे साथ हैं? जो उनके मन में है वो हमको बोलेंगे। उसको कैंसर हुआ, वो मर गया, आपको इधर थोड़ा फोड़ा आया तो देख रहे बाबा वो मर गया कैंसर से। हेलो, आप समझ रहे क्या? आपको पता भी नहीं, बस फोड़ा ही आया है, मगर आपने उसने उधर मरता हुआ देखा तो आके, मालूम आपको कोरोना वायरस के दिनों में फोन आते थे, अरे इधर बहुत सारे सेवक लोग मर रहे, आप लोग ठीक है ना? मेरे तो भूत से बातें कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हम कहाँ जाए? हमारे अपनों ने हमसे बातें करके हमें दुखी कर दिया है। समस्त इज़राइल को डरा दिया, घबरा दिया। नंबर 1, लोगों की आवाज आपके कान पर आएगी। जब आप अपने आत्मिक लड़ाई लड़ते रहोगे, जब आप अपने जीवन में अपने बैटल में लगे रहोगे, लोगों की अलग अलग प्रकार की आवाज आएगी। बेचारे अय्यूब को परेशान कर दिए तो उसके दोस्तों ने है उस पर दोष लगा कर परेशान कर दिए थे। अलग अलग लोगों की आवाजें आपके कान पर आएगी। पहली आवाज लोगों की, दूसरी आवाज हमारी खुद की। ओके, 1 यूहन्ना 3:19 से 21 वचन पढ़ो। हमारे मन की आवाज। इसी से हम जानेंगे हाँ। कि हम सत्य के हैं। हाँ। और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, हमारा मन हमको दोष देगा। आप समझ रहे? अजय, अरे कुछ तो बोलो। हाँ, इसका मतलब लोग आपको बोलेंगे, आपका मन भी आपको बोलेगा।
ये तेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि तूने ऐसा किया। अरे पतरस, तू पगला है क्या? है नाव पानी में डूब रही है और तू डूबने वाला कहां से पानी पर चलेगा? नेगेटिव थॉट्स, विश्वास के खिलाफ तुम्हारे खुद के मन में अब क्या बोलना चाहिए, मन जो है ना, मन को जो समझ में आता वो अनुभव की रीति पर हमसे बातें करता है। जो मन को समझ में आता उसके अनुसार वो हमको सलाह देता है। उसके लाइफ में, हमारे जीवन में जो पास्ट अनुभव हुए हैं, उन अनुभव के आधार पर मन हमारा निर्णय लेता है। आप समझ रहे? तो अनुभव के आधार पर गए, पतरस कभी पानी पर नहीं चला। तो अब मन रोकने तैयार है, ए पतरस डूबेगा, मरेगा रे। वो तो परमेश्वर है, मगर तू तो इंसान है, तू कभी पानी पे खड़ा रहा क्या? नेगेटिव थॉट्स माइंड में राइज अप होंगे। आप समझ रहे हैं? हालातों को देखकर मन में लगेगा इसको मानूं या उसको मानूं। आप समझ रहे हैं? वचन कहता है तुम किसके रिपोर्ट पर बिलीव करते हो। एक जगह परिस्थिति का रिपोर्ट है, एक जगह बाइबल का रिपोर्ट है। शरीर बोलता है बीमार है, बाइबल कहती है उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। किस पर मैं मन लगाऊं? और आप जिस पर मन लगाओगे उसकी सामर्थ्य को बहता हुआ देखोगे। ओके, सो दूसरी आवाज आपके अपने मन की होती है। आप समझ रहे? तीसरी आवाज, प्रेरितों के काम की किताब 5वां अध्याय 3 और 4 वचन। कोई निकालो यूहन्ना 13 का 2 वचन। अच्छा ये पढ़ लो, एक ही पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम की किताब 5, 3 और 4 वचन। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? हाँ, कौन ने डाला मन में? इसका मतलब तीसरी आवाज किसकी आती है हमारे अंदर? शैतान की आवाज। आप समझ रहे हैं? हाँ जी, ये तीनों आवाज गड़बड़ी कर सकती है। आप समझ रहे हैं क्या? लोग भी बहका सकते हैं, आपका अपना मन भी बहका सकता है, और शैतान तो बहकाने के लिए चले हैं। ये तीनों आवाजों से अपने कान को हटा कर रखना। हवा ने ध्यान नहीं दी वो किसकी आवाज सुन रही है, और उसको लगा मन भावुक है, खाने में अच्छा है, मगर नुकसानकारी निकला। आप समझ लगे? हेलो, बहुत से लोग कहते चलो बाबाओं से पूछते हैं, चलो जादू टोना करने वालों से पूछते हैं। मुझे बैरामपुरा में एक भाई ने बोला, पास्टर यदि प्रभु ना सुने तो धागा धूरा करने में क्या गलत है? मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, सही कह रहा है तू। आप समझ रहे? क्योंकि उनका माइंड वैसा है। उन्होंने ये सोचा इधर से जवाब नहीं तो उधर से जवाब सही। अरे पर तुम समझो, उधर का जवाब लाभ के लिए नहीं है, दिखेगा लाभ के लिए, मगर अंत फल उसका नुकसान है। बाइबल में रिकॉर्ड पढ़ेंगे, हवा का सबसे बड़ा नमूना है। सुनना था परमेश्वर की, अपना सुन रखी। अपने पहला चीज क्या बोलते, शैतान का सुनी, दूसरा अपने मन का सुनी। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? ओके, चौथी आवाज यूहन्ना 16 का 13। यूहन्ना 16 का 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ, क्या करेगा? कौन करेगा? कौन? पवित्र आत्मा। चौथी आवाज पवित्र आत्मा की आवाज है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा की आवाज आती है वो परफेक्ट वॉइस होता है, सिद्ध आवाज है। चर्च इसलिए हमारे लिए बोला गया है, हमें मन के चलाए नहीं, उसकी आवाज सुनकर नहीं, हमें आत्मा के चलाए अर्थात उसकी आवाज सुनकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। अपने बाजू वाले को बोलो, पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर आगे बढ़ना। अपने जीवन भर यीशु सफल था इसीलिए क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा की आवाज सुनता हुआ आगे बढ़ता चला गया। जब 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 पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर सैमसन बढ़ता रहा, हर युद्ध जीतता रहा, मगर जब आत्मा की आवाज सुनकर डिलाइला की आवाज सुना, अपने मन की आवाज सुना, सैमसन बर्बाद हो गया। आप समझ रहे हैं? हाँ जी,
ओके सुनो। मैं आपको ये 4 चीजें बताना चाहता था ताकि आप ध्यान रखें। आपको लोगों की बात सुनने के बाद भी मैटर पवित्र आत्मा के पास ले जाना जरूरी है और कहना है पवित्र आत्मा आप बताओ आपकी क्या मर्जी है इस भाग में जिसमें से होकर मैं गुजर रहा, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगा, मगर पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करो लॉर्ड। और मालूम जब प्रभु के आत्मा की सहायता आती है, इट्स सो अमेजिंग। परमेश्वर का आत्मा के 7 डायमेंशंस है, 7 डायमेंशंस है। उसमें से एक दो डायमेंशन जो है वो ये है, वो ज्ञान का आत्मा है, वो समझ का आत्मा है ना। स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ नॉलेज। और इधर नीति वचन 24वें अध्याय के 3-4 वचन में क्या लिखा है मालूम है आपको? घर कैसे बनता है? बुद्धि से बनता है। उसकी देवें कैसे डाली जाती है? समझ के द्वारा। और उसके कमरे कैसे भरते हैं? ज्ञान से। हेलो, एक फैमिली को कैसे बिल्ड होना वो वचन में रहस्य लिखा हुआ है। वो ये कहता सुनो, हम सोच रहे हैं कि मालूम जो हस्बैंड वाइफ में अच्छा रिलेशनशिप रहेगा वो घर अच्छा रहेगा, जिस घर में प्रेम अच्छा बंधा रहेगा वो अच्छा रहेगा। वो वचन ना प्रेम के बारे में बात करता, ना पति पत्नी के संबंध के बारे में बात करता। वो वचन कहता सुनो, बाय विजडम, बुद्धि के द्वारा घर बनाया जाता है, विजडम। सेकंड चीज, उसके कमरे अंडरस्टैंडिंग से भरे जाते हैं, उसके फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग के द्वारा डाले जाते हैं, और उसके कमरे नॉलेज से भरे जाते हैं। और ये तीनों कौन है? परमेश्वर के आत्मा के एट्रीब्यूट्स हैं। आप समझ रहे हैं? हमें वो दिया गया है। और जब वो आत्मा आता है ना, तो गुलामी की जमीन में भी गुलाम नहीं अधिपति बन जाते हैं। जोसेफ गुलामी के जमीन में अधिकारी बन गया। डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो गुलामी के जमीन में अधिकारी बन गए। जरमाया के ऊपर यहोवा का ज्ञान है, इसलिए शत्रु आता है सबको गुलाम बना के ले जाता, जरमाया को छोड़ देता है। कैन यू इमेजिन? उसके मन में भी नहीं आता ये आदमी को लेकर जाओ। क्यों? ये आत्मा के चलाए चलने का ब्लेसिंग है। और चर्च, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हमें पवित्र आत्मा का वॉइस दिया गया। ये चर्च में पवित्र आत्मा का वॉइस सबसे ऊपर हो, ना पास्टर का वॉइस, ना अगुवों का वॉइस, ना प्रोफेट्स का वॉइस, ये सब के ऊपर पवित्र आत्मा की आवाज हो और वही सत्य हो, उसी का पालन ये चर्च में किया जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन बातों को करे। मगर मालूम अहाब राजा ये गलती कर रहा था, वो शत्रु की आवाज को सुनकर भयभीत हो रहा था। मगर प्रभु का धन्यवाद, वो कुछ ऐसे लोगों से मिला जिनमें सही सलाह थी। हेलो, जिनमें सही सलाह की सामर्थ्य। तो उन्होंने बोला उसकी मत सुन और उसकी बातों को मान भी मत। ओके, तो अहाब राजा ने खबर भिजवाया, थोड़ा छोटा करूंगा जल्दी से। अहाब राजा ने खबर भिजवाया और बोला बाकी सब ठीक है, मगर जो तूने मांगा वो नहीं दे सकता, है ना? जो तूने मांगा वो मैं नहीं कर सकता। और जब ये बातें हुई, बेनादद राजा ने मुड़ बना लिया। तब 13 वचन पढ़ना, 13th वर्स, कुछ आपको बोलना चाहता हूँ। तब एक नबी ने इजराइल के राजा, हाँ, इंग्लिश में मजेदार नहीं है, इंग्लिश में लिखा है सडनली अ प्रॉफिट अप्रोच। सडनली, आप समझ रहे हैं? जब परमेश्वर की ओर सहायता के लिए बढ़ा जाता है, सडनली परमेश्वर की वॉइस एंटर करती है। प्रॉफिट प्रभु की आवाज लेकर आया। ध्यान से सुनो, बाइबल का वचन कहता सडनली अ प्रॉफिट अप्रोच। हाँ हाँ, पढ़ो। तब नबी ने इजराइल के राजा अहाब के पास जाकर कहा, हाँ, यहोवा तुझसे यूं कहता है, यहोवा तुझसे यूं कहता है, यह बड़ी भीड़ जो तूने देखी है, ये बड़ी भीड़ जो तूने देखी है, उस सब को मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा। वाह, आज ही तेरे हाथ में कर दूंगा। आपको मालूम, बेनादद 1000 बातें बोल रहा,
आपका मेरा बाप 1000 बातें नहीं बोलता, एक ही बात फाइनल डिसीजन कर देता हूँ। वाह बेटा, अब वो कितना कर्मचारी आते जाते, कितना बोलते, तू उधर मत सुन, तेरे पापा ने एक ही बात बोल दिया, लड़ाई तू जीतने वाला है, खत्म। आप समझ रहे हैं? आपकी मेरी सारी जिंदगी की लड़ाई के लिए प्रॉफिट्स के द्वारा, सेवकों के द्वारा एक वचन हमारे लिए दे दिया, तू जीवन से बढ़कर है। अब आने दे बेटा जिसको आना है, आने दे, मोर्चा बांध के जिसको आना है, जितनी विपत्तियों को आना है आने दे। तेरे पापा ने तेरे लिए बोल दिया, यू आर मोर देन अ कॉन्करर। हेलो, अब आगाम तेरे हाथ में है, तू उनके शब्दों पर बिलीव करे या अपने पापा के शब्दों पर बिलीव करे। हेलो चर्च, इन अंत के दिनों में कलीसिया पर सताओ तो लिखा है, मगर सताओ एक दिन खत्म हो जाएगा और फिर राज्य के बच्चों के हाथ में सौंपा जाएगा। जीत हमारी है, धाराओं के नाई लोग यहाँ आने वाले हैं, ये लिखा है, ये होगा। मेरा सवाल है, क्या आप संसार की वॉइस सुनोगे या पवित्र आत्मा की वॉइस को सबमिट करोगे? चुनना आपके हाथ में है। आप समझ रहे हैं? हेलो, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा तुझसे यो कहता है, ये बड़ी भीड़ में तेरे हाथ में दे दूंगा। एक सेंटेंस काफी, बस चुप हो गया। ओके, सुनो आगे, हाँ पढ़ो। अहाब ने पूछा, किसके द्वारा? हाँ, क्योंकि अहाब को तो समझ में नहीं आ रहा था मैं कुछ कर भी सकता हूँ। इतना बड़ा भीड़, प्रभु तू कहता मेरे हाथ में आज कर देगा, किसके द्वारा करेगा? उसके पास तो 32 राजा है, मेरे पास कौन है? अभी भी आप सोच रहा किसके द्वारा होगा, मेरे पास कौन है? हेलो, शायद आप सोच रहा नजदीक के कोई राजा मेरी मदद के लिए आएंगे, प्रभु किसी ना किसी राजाओं को भेजेगा। आपके दिमाग में कहीं बाहर की मदद चल रही है, मगर देखो जवाब परमेश्वर का। मैं आपका ध्यान कहीं नहीं जा रहा, पढ़ो। हाँ, उसने कहा, यहोवा यूं कहता है, हाँ, प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। हाँ, एंड ही सेड, thus says the Lord। हिंदी में नहीं लिखा है, बराबर है, इंग्लिश में लिखा है, thus says the Lord by the young leaders of the province। जवान अगुवों के द्वारा। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से कहता, ऐसे जवान अगुवे जीसस मिशन चर्च में खड़े होने पाए। यीशु के नाम से आपके जवान बेटे बेटियों को प्रभु खड़ा करे। नेक्स्ट कमिंग बैटल यीशु मसीह के नाम से अहमदाबाद में दुष्ट की सत्ता को तहस नहस करने के लिए, अहमदाबाद में एक बड़ी विक्ट्री को हासिल करने के लिए परमेश्वर जवान अगुवों को शहर में खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर, मालूम आपको इसका मतलब, जब बेनहदद राजा 32 अगुवों को ढूंढ रखा था ना, खुदा इजराइल में उन जवानों को ढूंढ रखा था। हालेलुया। मालूम आपको, जब बेनहदद राजा को 32 राजा मिल गए, परमेश्वर को इजराइल में जवान मिल गए। मैं यीशु के नाम से कहता, मेरे प्रभु को इस पीढ़ी में हमारे जवान मिलने पाए, हमारे बेटे बेटियां मिलने पाए। ओ लॉर्ड, अहमदाबाद शहर के जवान तुझे मिलने पाए लॉर्ड, क्योंकि वो शराब को मिल गए हैं, क्योंकि वो वेश्यागमन को मिल गए हैं, वो बुरी बातों को मिल गए हैं, वो दुष्ट को मिल गए हैं। मगर आज यीशु के नाम से कहता, इस वचन के अनुसार, भविष्यद्वक्ता के द्वारा भेजी हुई भविष्यवाणी के अनुसार हमारे शहर में जवान प्रभु को मिलने पाए। हालेलुया। कल रात हमने छोड़ा था, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। इन भविष्यवाणियों से ये सीजन अहमदाबाद का कनेक्ट होने पाए, जीसस मिशन चर्च का कनेक्ट होने पाए। ओ पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं पापा, आप अब भी कनेक्ट करो, क्योंकि आपने बोला आज, अहाब राजा आज 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 तेरे हाथ में दे दूंगा। मैं प्रार्थना करता, आज आपकी नजरें पकड़ ले उन जवानों को अहमदाबाद के, जिसके द्वारा आप एक इतिहास रचने वाले हैं,
जिसके जिन जवानों के द्वारा अहमदाबाद में इतिहास रचा जाएगा। यीशु के नाम से कहता हूँ लॉर्ड, यहाँ जीसस मिशन के जवान आपके लिए उपयोगी जवान हो, वो शैतान के बंधुआई में नहीं। यीशु के नाम से लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूँ। अहाब राजा के दिनों में बेनादद ने तो बोला तेरे अच्छे जवान मेरे हैं, मगर वो गुलाम लेके नहीं गया था, सिर्फ बोला था। मगर बेबीलोन में तो अच्छे जवान लेकर चले गए थे। नमूना है, हमारे शहर के भी अच्छे जवान बंदवाई में चले गए हैं। मगर मैं प्रार्थना करता, जो वादा आपने किया, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और तुम्हें लौटा ले आऊंगा। पापा हमारे शहर के जवानों को लौटा ले आओ, जवान बेटे बेटियों को लौटा ले आओ। दे आर लीडर्स ओ लॉर्ड, युद्ध जीतने वाले अगुवे हैं, मगर वो गुलामी के हाथ में है। मैं प्रार्थना करता, लौटा ले आओ पिताजी, ओ लॉर्ड लौटा ले आओ, ओ वंश के बच्चों को लौटा ले आओ पिता। एक अकेला जरुब्बाबेल पीढ़ियों में का बच्चा रह गया था, आपने जरुब्बाबेल को गुलामी में से निकाल के लेके आया। मैं प्रार्थना करता आज की सुबह राज्य के बच्चे निकाल कर लेकर आए जाए यीशु के नाम से। हमारे जवान बेटे बेटियां गंदे संबंध गंदे रिश्तों से बाहर लाए जाए, मन के चलाए चलने से बाहर निकाले जाए, संसार के बहकावे से बाहर निकाले जाए, दुष्ट के चर्चाओं से बाहर निकाले जाए। आत्मा की लगन में हमारे जवान जुड़ने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। उस दिन भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु ने वचन को भेजा, आज मेरे मुख से प्रभु आपके पास वचन भेज रहा है। उस दिन इस्राएल ने पकड़ लिया, आज आप पकड़ लो, आज आप पकड़ लो। क्योंकि जिस समय अहाब से बातें हो रही थी ना, उस समय अहाब को नहीं मालूम था वो कौन है जवान। इसका मतलब क्या है मालूम? देखो और आगे का वचन पढ़ लो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पढ़ो 15। हाँ। तब उसने प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों को गिनती ली, हाँ। और वे 232 निकले। Then he mustered the young leaders of the province, and there were 232. हेलो, प्लीज सुनो मेरी बात ध्यान से। इसका मतलब अहाब राजा को मालूम नहीं था उसके राज्य में 232 अगवे हैं। तो आप समझ रहे क्या? मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता, हमारे चर्च के अगवों की प्रभु आंखें खोले कि चर्च के जवान अगवे, आने वाले अगवे प्रभु दिखाए। नहीं, चर्च आपको कनेक्ट होना नहीं आता, आपको प्रभु के वचन से जुड़ना नहीं आता। गेट रेडी एंड बाय, फिर बोलो यस लॉर्ड, ये जो सुन रहा हूँ तुम मुझे सुना रहा है, क्योंकि तुम मेरे जीवन में कुछ करना चाहता। हो सकता आपके घर का बच्चा जो यहाँ नहीं है उसके लिए ये वचन है, जो आज यहाँ नहीं है शायद उसके लिए है, जो है उनके लिए तो है, जो नहीं है शायद उनके लिए भी है। मालूम क्यों? क्योंकि जब अहाब से नबी बात कर रहा था तो ये 232 जवान वहां अहाब के साथ नहीं थे। तब they were unnoticed। जब मैं इसको पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझको बोला ये अननोटिस्ड जवान हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया गया, जिन पर कभी ध्यान भी नहीं दिया गया। मगर मैं आज आपको बताऊं, जिन बच्चों पर ध्यान नहीं दिया गया, आज यहोवा का ध्यान उन्हीं पर आ गया है। आपके घर के वे जो सबसे निकम्मे जाने गए, आज यहोवा का ध्यान उन्हीं पर आ गया है। जिनको आपने सोचा ये सबसे बेकार है, जिनको आपने सोचा ये निकम्मा है, ये कुछ नहीं कर सकता, मैं आज यीशु के नाम से कहता, वही खुदा की नजर में बस गए। हालेलुया। आपके घर के अननोटिस्ड बच्चे खुदा उठाकर लीडर बनाए। 8 बच्चों में से एक अननोटिस्ड था, बाकी सबको राजा बनने के लिए तैयार करके रखा, एक को भेड़ बकरी चराने भेज दिया। जिसको अननोटिस्ड किया था उसी को खुदा ने नोटिस किया था। हालेलुया, हालेलुया।
हम चिंता में लगे गए, पास्टर इसमें कोई विशेषता नहीं दिखती, कोई टैलेंट नहीं दिखता, बुद्धू का पता नहीं बढ़ के क्या बनेगा, क्या करेगा जिंदगी में, कुछ होगा भी कि नहीं इसका, बड़े भाइयों के चलाए या चलेगा, बड़े भाइयों के सहारे या पलेगा। आपको मालूम कुणाल जो हमारे बीच में था, कुणाल, उसके पापा उसको ये बोला करते थे शराब के नशे में कि तेरे भाई लोग कमाएंगे और तू उनके सहारे पलेगा, तेरी जिंदगी ऐसी होगी। मगर आज प्रभु ने उसका जीवन बदल दिया, उसको सेवक बनाकर खड़ा कर दिया। मैं क्या बताना चाह रहा, जो अननोटिस्ड है उनको खुदा उठाएगा यीशु के नाम से। अहमदाबाद शहर में अननोटिस्ड बच्चे उठकर खड़े होंगे यीशु के नाम से, आपके घर के। क्योंकि मैं एक नमूना हूं इस वचन का। मेरे घर में मैं किसी लायक का नहीं था कुछ करने के लायक। जब बड़ी जिम्मेदारी का काम आता था ना तो ऐसा साफ बोल देते थे, ये वो छोटा है वो नहीं कर पाएगा, वो जोशुआ को तो वो बड़ा है वो सब कर लेगा। I was unnoticed। मैं दूसरे क्या, मैं खुद ही अपने आप को नोटिस नहीं कर सकता था, मगर खुदा ने मेरी जिंदगी बदल दी। प्रभु ने मेरा लाइफ चेंज कर दिया। यहाँ मैं आपके सामने खड़ा हूँ प्रभु की अद्भुत गवाहियों के साथ लेकर कि मेरा बाप जो वादा करता है ना वो निभाता है, वो पूरा करता है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे बच्चे दुनिया में फेलियर है कि क्या है। आप माँ बाप प्रतिज्ञा को पकड़ लो और बोलो यस लॉर्ड, यदि तूने अपने प्रॉफिट को भेज कर ये बोला है, उस भविष्यवाणी से हम जुड़ते हैं लॉर्ड। हालेलुया। 232 लीडर्स और विरोध में कितने किंग्स? 32 किंग। एक एक किंग के लाख लाख सेना भी होंगे। उनके विरुद्ध लड़ना किसको है? 232 अगुओं को। जब ये 232 जवानों को लेके आए होंगे, चलो भाई तलवार वाला चलाने की प्रैक्टिस करो। ये 232 चला रहे तलवार वगैरह, चलाते चलाते थक के बैठ जाते, तो उनके दोस्त लोग देख के हंसते होंगे, बोलते होंगे भाई तेरी तो जवानी में टिकट कट गई है, तू फंस गया, राजा के चपेटे में आ गया, तू फंस गया है, तू प्रैक्टिस में थक जा रहा, उधर उतरों से कहां से लड़ेगा तू, और बहुत महीने प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं है। आज जीत, प्रभु बोला आज तेरे हाथ में दे दूंगा। अरे आप समझ रहे क्या? पवित्र आत्मा की मदद करे, बहुत टाइम नहीं है, सडन कुछ होना है। कितना प्रैक्टिस करे, कितना ढाल, कैसे लड़ाई करे, कुछ नहीं मालूम। मगर आपको मालूम मुझे क्या दिखाई देता? ये जवान जब प्रैक्टिस करके बैठते, उसके दोस्त लोग हंसते गए, तो ये जवान कहते ए सुन, जो युद्ध जीता जाएगा ना वो हमारे तलवार भाले से नहीं जीता जाएगा। हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर मालूम असली में हम उस भविष्यवाणी से जुड़े हुए हैं। और क्योंकि हम भविष्यवाणी से जुड़े हैं ना, भविष्यवाणी में बोला गया युद्ध हमारे द्वारा जीता जाएगा। इसलिए मुझे तलवार चलाना आता नहीं आता, उससे लेन देन नहीं है, मुझे विश्वास करना आता है, मुझे पकड़ना आता है, खुदा के शब्दों पर निर्भर होना आता है। यदि मेरे बाप ने बोला धाराओं के समान लोग आएंगे, तो चर्च को विश्वास करना आता है। ओ आप समझ रहे क्या? हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने में। लोग उल्टा सीधा बोलकर आपके मन को बहकाएंगे, शैतान उल्टा सीधा डालकर मन को बहकाएगा। हालात, परिस्थितियां, नाकामियां, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के द्वारा आपका मन आपको बहकाने की कोशिश करेगा। मगर आपको कहना ए मन, तुझको समझ में आए या न समझ में आए, तेरी शब्द तेरी ओर रख, तेरी बातें दुष्ट तेरी ओर रख। मैं तो यहोवा ने जो बोला उसे पकड़ रहा हूँ, जो बाप ने बोला उसे पकड़ रहा हूँ, और मैं भी देखना चाहता हूँ मेरे जैसे का वो कैसे इस्तेमाल करता है। हेलो, आप समझ रहे हैं? शाऊल ने अपने मन से सोचा अपना टोप दाऊद को पहनाता हूँ, अपनी ढाल दाऊद को दे। अरे इतना तेरा टोप ढाल बचा सकता तो तू ही जाना रे पहन के। हेलो, मगर दाऊद जान गया ये टोप ढाल नहीं, मेरे पास एक अलग, मालूम तेरे पास में वो मुकुट है, क्या बोलते शील्ड है, तेरे पास में तेरे शस्त्रों का अलग अलग नाम होगा, मेरे शस्त्र का नाम है सेनाओं का यहोवा।
वो मेरी ढाल, मेरी दृढ़ चट्टान है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। अपने बच्चों के लिए भरोसा प्रभु पर रखो। आज जो दिख रहा उसको मत पकड़ो, मगर जो लिखा है उसको पकड़ो और वही पूरा होगा। जो दिख रहा है उसको बदलना पड़ेगा। बच्चों की जिंदगी में सडन चेंज आएगा। जैसे मछली जाते हुए खाने की तरफ एकदम मुड़ती है, ऐसे आपके बच्चे अचानक से मुड़ जाएंगे उस दौड़ के तरफ जो उनको दौड़ना है, उस विश्वास के तरफ जिसमें उन्हें जीना है। सडनली आपके परिवार में बदलाव आएगा, सडनली आपका फैमिली बदल जाएगा, सडनली हालात सुधर जाएगी। क्यों? क्योंकि बाप ने बोला है वो पूरा होगा। हालेलुया। बेनदद के शब्दों को बदलना पड़ेगा, कर्मचारियों के शब्दों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर मेरे बाप का शब्द आ गया है। अरे आप समझ रहे हैं? हेलो। हाँ, तब तक उनके शब्द भारी है जब तक मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला, मगर जब मेरा पापा बोले ना, सबके शब्द फीके हैं। सबसे भारी मेरे पापा का शब्द है और मुझे भरोसा है मेरे पिता ने बोला वो पूरा करेगा। आहाब राजा को समझ नहीं पड़ रहा था किसके द्वारा प्रभु, हाथ में तो मेरे आएगा, किसके द्वारा प्रभु? जवान अगुवों के द्वारा। एक वचन पढ़ा था आपको, पढ़िए मेरे साथ में। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय, डेट्रोनॉमी पूर्ण नियम पहला अध्याय 39 वर्ष पढ़ो। फिर तुम्हारे बाल बच्चे, हाँ, जिनके विषय में तुम कहते हो, हाँ, जिनके विषय में तुम कहते हो कि ये लूट में चले जाएंगे। सुनो माँ बाप क्या बोलते थे। हेलो, मालूम क्या हुआ? सुनो, जब स्पाई गए सारा चीजें हुआ और उन्होंने तहकीकात कर क्या और बोले हम तो नहीं जीत सकते, है ना, हमने पढ़ा, हम कहाँ जाए, है ना, ये सारी चीजें सुनो ध्यान से। तो ये निराश हो गए और ये सोचे माँ बाप हम जंगल में मर जाएंगे और हमारे बच्चे जरूर किसी न किसी के गुलाम हो जाएंगे। कितनी नकारात्मक दिमाग में आ गया। हालात को देखकर अपने बच्चों के लिए नकारात्मक शब्द बोलना शुरू कर दिए। आज माँ बाप मैं आपको इनकरेज करना चाहता, कितनी भी परिस्थिति बिगड़ जाए, अपने मुंह से अपने बच्चों के लिए नकारात्मक शब्द ना बोलना। ये निकम्मे है, ये बेकार है। माँ बाप को सताते तेरा सत्यानाश होगा, तू कभी सफल नहीं होगा, कुछ तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। क्रोध में बहकर बोल देते, कभी निराशा में बहकर बोल देते। मगर मालूम आपको, सुनो मेरी बात, माँ बाप ने बच्चों के लिए बोल दिया था। हेलो, घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर रहे? देखो, अपने खुद के बच्चों के लिए। फिर तुम्हारे बाल बच्चे, जिनके विषय मैं तुम्हें कहता, जिनके विषय में तुम कहते हो कि ये लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारे जो बच्चे अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते। सोचो कितने छोटे बच्चे, भला बुरा भी नहीं जानते और माँ बाप ने घोषणा कर दिया ये गुलामी में चले जाएंगे। पर क्या कहता आगे? वे वहां प्रवेश करेंगे और उनको मैं वह देश दूंगा और वे उसके अधिकारी होंगे। माँ बाप की आवाज के ऊपर परमेश्वर की आवाज आ गई। आप समझ रहे? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। माँ बाप ने बोला बच्चे गुलामी में जाएंगे, प्रभु बोला गुलामी में नहीं जाएंगे, वाचा के देश जाएंगे। हालेलुया। मगर तुम्हारे लिए बोलता हूं, तुम नहीं जाएंगे, मगर तुम्हारे बच्चे वाचा के देश में जाएंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? किसकी बातें पूरी होगी? हैं? किसकी बातें पूरी होगी? मेरे बाप का वॉइस सबसे पावरफुल है। मैं आज आपसे कहता हूँ, प्रभु ने निर्णय लिया है, आज गुलामी की जमीन में है, मगर मैं वादा करता ये बच्चे वाचा के देश पहुंचेंगे। मैं यीशु के नाम से कहता, ध्यान से सुनो, हम वो पीढ़ी नहीं है जो कनान देश से निकलकर मिस्र में आकर मिस्र में गुलामी में मर गई।
हम वो भी पीढ़ी नहीं है जो मिस्र में पैदा होकर मिस्र में मर गई। हम वो भी पीढ़ी नहीं है जो मिस्र में पैदा होकर जंगल में आके मर गई। हम वो पीढ़ी है जो स्वर्गीय मन्ना खाकर, अदरक लहसुन खाकर नहीं, मगर वचन का मन्ना खाकर वाचा के देश में पहुंचने वाली पीढ़ी है। क्योंकि हम प्रतिज्ञा की पीढ़ी है। हमारे साथ वादा है प्रभु का, हमारे बेटे बेटियों के लिए वादा है। वे स्वप्न देखेंगे, वे दर्शन देखेंगे, बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे। तुम्हारा परिवार के लिए परमेश्वर का वादा है। तुम्हारे लिए लिखा है नरक के फाटक तुम पर प्रबल नहीं होंगे। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाते, एक भी तुझ पर प्रबल नहीं होगा। हर बातों पर तू जयवंत होकर निकलेगा। तू जयवंत से भी बढ़कर है। परमेश्वर तुझे जय की पार्टी में लेकर जाएगा। तू जश्न में जाएगा। ये सारे प्रतिज्ञा है, हमें सपोर्ट के लिए खड़े हैं और ये कह रहे हैं बेटा पकड़ ले अपने बाप के वादे को, क्योंकि ये पूरा होने जा रहे हैं। हालेलुया। आप समझ रखे गए, कहीं से भी बहाव आएगा मगर आपकी जरूरतें पूरी होगी। कुछ भी होगा मगर आपके लिए काम होगा, क्योंकि आप प्रतिज्ञा की संतान हैं, प्रतिज्ञा के सीजन में हैं और आपको लेकर परमेश्वर बड़ा प्लान कर रहा है। क्योंकि वो आपको तेजस्वी बनाकर खड़ा कर रहा औरों को बचाने के लिए। इसलिए अपने निशाने को भटकने ना दो, इधर उधर ना देखो। ऑलरेडी घोषणा हो गई है, भीड़ कितनी भी आए जीतने वाला तू है। आपको मालूम सुंदर पाठ क्या है? आपको मेरा पापा पहले ही डिक्लेयर कर देता है। हेलो, मजेदार है, पहले ही बता देता है। अब्राहम को पहले ही बता दिया तेरे बच्चे गुलामी में जाएंगे और फिर बाहर निकालूंगा। ऑलरेडी गुलामी में गए ही नहीं है, पहले ही बता दिया। अब आइज़ाया को पढ़ोगे तो यशाया हिजकिय्याह राजा के दिनों में है। उसके बाद लास्ट वाला जो राजा आया, जोयाकीन नाम का राजा है, लास्ट वाला जो राजा है जिसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। सुनो, वो लास्ट वाले किंग के टाइम में वे बेबीलोन में गुलाम बन के गए। ठीक है अजी, मगर आइज़ाया बता रहा है मैं अपने दास कुसरू को उभारूंगा। अरे अभी वो गुलामी में गए नहीं, मगर उनको गुलामी में से कैसे बाहर निकालेगा? 70 वर्ष के बाद कुसरू राजा के मन को उभार कर उन्हें लेकर आऊंगा। ऑलरेडी पहले डिक्लेयर कर दिया गुलामी में जाने के। अरे आप समझ रहे क्या? इसका मतलब मालूम आपको, जो आपका मेरा पापा बोलता बेटा सुन, तेरे पापा का प्लान पहले से तेरे को बता देता। इसलिए जब परिस्थिति आएगी ना तो डरना मत, हालात आएंगे डरना मत, क्योंकि जान रखना स्टोरी का राइटर तेरा पापा है। और स्टोरी में तेरे पापा ने तेरे को विलन नहीं हीरो बनाया है। इसलिए विलन सोचता रहेगा वो जीत गया, मगर हीरो आखिरी में उठ के मारेगा और जीतेगा तो हीरो, क्योंकि राइटर तेरा बाप है। हालेलुया। अपने बाजू वाले को देखो और बोलो मेरी कहानी का लेखक मेरा पापा है। मेरी कहानी का लेखक मेरा पापा है। हाँ। बोलो मेरे जिंदगी की घटनाएं, बोलो बोलो हेलो ना, अच्छे से बोलो, मेरे जीवन में होने वाली घटनाएं, उन कहानियों का मैं भाग नहीं हूँ, मैं वो कहानी का भाग हूँ जो मेरे बाप ने लिखी है। इसलिए मैं शैतान को समझ में नहीं आता हूँ। हालेलुया। आप समझ रहे? हाँ जी। हम क्या सोचते, मानो पास्टर मैं आपको मेरी दुख भरी कहानी बताता, नहीं वो आपकी कहानी नहीं है। वो थोड़ा दुख आया है मगर वो आपकी कहानी नहीं है। कि अपने मन को भलता भलता मत समझाने दो। परिस्थितियों के कारण ये जीवन में आई हुई घटना है, आपकी कहानी वो नहीं है। आपकी कहानी क्या है मालूम? आपके पापा ने लिखा, तू उस पे जीत के बाहर आ रहा। दैट इज योर स्टोरी। हालेलुया। और शैतान को समझ में नहीं आता, अरे यार इतना कुचला, इतना मारा, 430 साल रगड़ा, फिर भी जीत के बाहर निकला। समझ नहीं पड़ता।
32 राजा खड़े किए, अनगिनी संख्या में शत्रु लेकर आया, डरा भी दिया, फिर भी 232 के द्वारा जीत के निकला। उसके आगे के चैप्टर, ये लड़ाई जीत गया ना वो, तो जीतने के बाद, ध्यान से सुनो, ये लड़ाई जीतने के बाद यहोवा के दूत ने फिर से बोल दिया, अहम तैयारी कर, अगले साल वो फिर से आएगा। पहले बता दिया। आप पढ़ना वो 20 चैप्टर, अगले साल फिर से आएगा, मगर अगले साल बेनहदद तैयारी कर रहा। तो उसके कर्मचारी उसको बोलते हैं, बेनहदद को कर्मचारी आकर उसके महल में, सीरिया के महल में बोलते हैं, राजा वो छोटा झुंड है, बकरी के 2 छोटे झुंड के समान 232, और उनके साथ 7000 लोग और छोटा सा झुंड है, वो छोटा सा झुंड है, 8000 के लगभग लोग हैं। राजा ये बकरी के 2 छोटे झुंड के समान छोटा सा झुंड है, मगर वो हमसे लड़ाई जीत जाते हैं। शत्रु के छावनी में बातें चल रही रहे, वो छोटे हैं मगर वही जीतते हैं। और फिर बोलते, मालूम क्यों जीतते हैं? क्योंकि उनके पास एक परमेश्वर है। वाह, शत्रु जान जाए आपके मेरे पास कौन है, हमारा विरोधी जान जाए हमारी ओर कौन है, ऐसा लाइव जिए। मालूम आपको, पहले लगा उनको हम ही जीतेंगे, पहली कहावत थी उनकी, 32 राजा लाखों लोग हम ही जीतेंगे। अब कहानी अलग है, वो जीतते हैं राजा। 2 बकरी के झुंड दिखते हैं मगर वो जीतते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि उनका बाप हमारे आने से पहले जीत की ऐलान कर देता है, उनका पप्पा पहले से बता देता है। दैट इज व्हाट इज प्रोफेसी। वो है बाइबल में लिखी हुई घटनाएं, हमारे दिनों के लिए भविष्यवाणियां, जो पहले से किया हुआ ऐलान है कि बेटा अंत फल तू ही जीतेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? इफिसियों पहला अध्याय यदि आप पढ़ोगे, खोलो मत, इफिसियों पहला अध्याय 4-5 वचन आप पढ़ोगे तो लिखा है, हम उसमें सिरजे गए थे, कुछ भी नहीं था, पृथ्वी की नेव डालने के पहले हम उसके अंदर सिरजे गए थे। और जब हम उसके अंदर ही थे ना, तभी परमेश्वर ने बोल दिया। क्या बोला मालूम? वो मेरे निकट होगा, मेरे प्रेम में होगा, मेरे करीब होगा, निर्दोष होगा। मेरे करीब, मेरे प्रेम में, निर्दोष। परमेश्वर ने और पवित्र 4 बातें बोला, वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। हम बने नहीं, हड्डियां भी नहीं बनी है, पहले से बोल दिया मैं बनाऊंगा और वो ऐसा होगा। और उसके बाद लिखा है, अपने बेटे में उसको लेकर आकर ले पालक पुत्र बना दूंगा। इसका मतलब बाप को मालूम था, मैं निकट नहीं रहूंगा, छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं पवित्र नहीं रहूंगा, अपवित्र हो जाऊंगा, है मैं, मेरे जीवन पर दोष आ जाएगा, मैं उसके प्रेम में नहीं रहूंगा, मैं दुनिया के प्रेम में रहूंगा। उसको मालूम था ये 4 बातें मैं छोड़ दूंगा, मालूम था, इसलिए पहले से प्लान बनाया, मुझे आपको बनाने के पहले। इसलिए इफिसियों का लिखने वाला कहता है, ये भेद जो मुझ पर प्रकट किया गया, 3rd चैप्टर में बोलता, ये भेद जो मुझ पर प्रकट किया गया, उसका थोड़ा सा नमूना तुमने पहले के चैप्टर में देखा है। और वो थोड़े से नमूने में ये खुलासा है कि हम बने भी नहीं थे तो क्या हो रखा था, वो पौलुस पर प्रकट किया गया। तब परमेश्वर के मन में था, जब मैं मुन्ना को बनाऊंगा ना, वो मेरे निकट होगा, मेरे प्रेम में होगा, वो निर्दोष होगा, वो पवित्र होगा। तो प्रभु क्या आपको मालूम नहीं था ये 4 चीज छोड़ देगा? मालूम था ना बेटा। इसलिए तुझे बनाने से पहले मैंने एक प्लान बनाया, मेरे बेटे में तुझको वापस लेके आऊंगा। ओह वाह। और ये प्लान कब बना? हमारे पाप करने से भी पहले, पैदा होने से भी पहले, शैतान दिमाग में केमिकल लोचा बनाने से भी पहले हमारे बाप ने प्लान बनाया था। लोचा बनाया भी तो लाऊंगा, वापस लाऊंगा। इसलिए अदन के बगीचे में उसको टेंशन नहीं था, उसने शैतान को रोका भी मत, आ की मत आ जा, जो करना है कर, क्या मैं आऊंगा ठंडे पैर में। शैतान सोचा प्रभु नहीं है, पूरा मैटर बिगाड़ता हूँ, ये 2 को बिगाड़ दूंगा, पूरी जनसंख्या बिगड़ जाएगी। शैतान सोच रहा है मैं सक्सेस पा लिया, जीत गया भाई, ये हवा को गिरा दिया, बड़ी पार्टी कर रहे दुष्ट आत्मा। उसको मालूम ही नहीं मेरे बाप का दिमाग बहुत आगे है, वहां तू पहुंच भी नहीं सकता। शैतान, जो तू प्लान अभी कर रहा ना, मेरे पापा ने
बहुत समय पहले उससे वापस लाने का प्लान कर दिया है। इसलिए पहले की साल में मिस्रियों, पहले की साल में इजरायलियों को बोल दिया 70 वर्ष के बीतने पर वापस लाऊंगा। इसलिए जिस भाग में बाइबल के इजरायली मिस्र में आ रखा है उसको टाइटल दे दिया निर्गमन। और निर्गमन का मतलब है बाहर जा रहा है, यू आर कमिंग आउट। प्रभु हम पढ़ रहे हैं तो वो तो 70 लोग अंदर आ रहे हैं। प्रभु बोला वो अंदर आते हुए दिख रहे हैं, मगर सुन मैंने कहानी लिखा है, ऊपर लिख दे वो बाहर जा रहे हैं। अब किसको गुलाम बनाना है बना, क्योंकि स्टोरी का राइटर बाप है। गुलाम हमेशा नहीं रहेंगे, वो निकल के आएंगे, क्योंकि पापा ने पहले से डिक्लेयर कर दिया, अंत के दिनों के लिए पहले से हमारे लिए डिक्लेयर कर दिया है। कनेक्ट हो जाओ चर्च, विक्ट्री ऑलरेडी है। टिके रहना है बस, विश्वास में बने रहना है बस। इटर्नल लाइफ हमारे लिए ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। यीशु की दुल्हन हम है, डिक्लेयर्ड है। अब क्या छीन लेगा शैतान हमसे? हमने उद्धार पा लिया तो वो छीन नहीं सकता। अब उद्धार हम खो नहीं सकते, इटर्निटी के लिए हम बच गए हैं। अब शैतान क्या छीनेगा हमसे? कुछ नहीं। तो बिंदास जियो, विश्वास से जियो, ये जानकर मेरे पापा ने ऑलरेडी घोषणा कर दिया। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है तेरे में। हालेलुया। हेलो, आओ आंखों को बंद करें। जीवन की लड़ाइयों से डरो मत, जय की घोषणा ऑलरेडी हो गई, उससे निपट जाओ। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं 2 मिनट आपको दूंगा, अपने आप के लिए प्रार्थना करें। प्रभु से कहे पापा मुझे क्षमा करो लॉर्ड, मैंने अपने मन की बहुत आवाज सुना है, मैंने लोगों की आवाज सुना है, मैंने शैतान की भी आवाज सुना, मगर मैंने तेरी आवाज को नजरअंदाज किया। मैंने आत्मा की पुकार को नजरअंदाज किया। मुझे क्षमा करो। आज से पवित्र आत्मा मैं आपके चलाए चलूंगा। आज से पवित्र आत्मा मैं आपके मर्जी के चलाए चलूंगा। कम on, थोड़ा बातें करें। कहे पवित्र आत्मा, मेरा कान जो डल हो गया है वो तेरी आवाज से ज्यादा दुनिया की आवाज सुनता है, वो डलनेस मेरे कान में से दूर करो। मैं आज आपके बोले में वो वचन से, आपके बोले में वो शब्द से अपनी जिंदगी जोड़ता हूँ जो कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। ये मेरे लिए लिखा है। मैं बिलीव करता ये मेरे लिए लिखा है, ये मेरे लिए आपने बोला है। इसका मतलब मैं आपकी आवाज सुनता हूँ। इसका मतलब मैं कभी नहीं बोलूंगा मैं नहीं सुनता। पास्टर मुझे प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती ना, ये ना बोलो, मगर घोषणा करो अपने आप के लिए, क्योंकि मैं उसकी भेड़ हूं मैं सुन सकता हूं। क्योंकि मैं उसकी भेड़ हूं मैं आत्मा की आवाज सुन सकता हूं। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ूंगा। मेरा जीवन भर आत्मा के चलाए में चलूंगा। मेरे लिए जय मुकर्रर है, मैं उससे अपने आप को जोड़ता हूं। धाराओं के नाई लोग चर्च में जुड़ेंगे, मैं अपने आप को उससे जोड़ता हूँ। बड़ी तादाद में हजारों लाखों आत्माएं मेरी सेवा में प्रभु के राज्य में जोड़ी जाएगी। उन वादों के साथ मैं अपने आप को जोड़ता हूँ लॉर्ड। मेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे लॉर्ड, उससे अपने आप को अपने जीवन को जोड़ता हूँ। मेरे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे, मैं जोड़ता हूँ अपने लाइफ को लॉर्ड, कि बुढ़ापे में मैं बोझ नहीं बनूंगा, मगर बुढ़ापे में भी आपकी सेवा में लहलहाता रहूंगा। अपने घराने परिवार के लिए आशीषित रहूंगा। जवान मेरे बर्बाद नहीं, जवान दर्शन देखकर दौड़ने वाले होंगे। वे अपनी भविष्यवाणियों से कनेक्ट होने वाले जवान होंगे। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, मिशन में आप बदलाव को लेकर आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग को खोल रहे। ओ पवित्र आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, ओ लॉर्ड अंडरस्टैंडिंग का आत्मा, नॉलेज का आत्मा, विजडम का आत्मा चर्च के लिए रिलीज करो। एक एक परिवारों पर रिलीज करो पिताजी लॉर्ड।
ताकि हमारे बुनियाद मजबूत हो, हमारे कमरे भरे हुए हो, दुष्ट के लिए कोई जगह बाकी ना रहे, गैर समझ के लिए कोई जगह बाकी ना रहे, समझ से कमरे भर जाए, भक्ति दूसरी बातों के लिए जगह बाकी ना रहे, आत्मा की समझ से हमारे घर के कमरे भर जाए। हर एक परिवारों को लहू में बांधता हूँ पिताजी, गलत खिंचाव, गलत बातों से पिता बचा लो, और अंत के दिनों की भविष्यवाणी से जीसस मिशन चर्च को भर दो, ताकि जीसस मिशन चर्च जीसस के मिशन में जुड़ा रहे और अंत तक वफादार दौड़ को पूरा करने पाए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।